हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय हम पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति क्या होती है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि त्रिकोणमिति होती क्या है, हमें इसको किस में काम में लेना चाहिए या कहाँ काम आ सकती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर सबसे पहली चीज जरूरी है वो त्रिकोणमिति समझने से पहले हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। आपने देखा होगा कि समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज एक ऐसा होता है जिसके अंदर कोई सा भी एक कोण 90 डिग्री का हो। हमने ये पहले पढ़ रखा है, सबसे आपने पहले पढ़ा होगा कि समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज के अंदर त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले ये प्रमेय होती है कि पाइथागोरस प्रमेय, उसको समझना जरूरी है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपने सबने पढ़ रखी है। एक बार वापस देखते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग समकोण त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर होती है। समझना इस बात को। एक समकोण त्रिभुज है, इसमें यह 90 डिग्री बनाना है, इसके अंदर एक भुजा ये वाली और एक ये भुजा, इन दोनों भुजाओं के कारण हमें 90 डिग्री का कोण मिल रहा है। इसका मतलब इस भुजा का और इस भुजा का योग, इन दोनों को जब वर्ग करेंगे, यानी इसको हम एक मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी, तो ए बी का स्क्वायर इसका वर्ग करेंगे और बीसी का वर्ग करेंगे। इन दोनों को वर्ग को जोड़ेंगे तो इसकी जो ये कर्ण होती है, कर्ण कौन सी होती है? हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो इसका अपन वर्ग करेंगे तो इन दोनों के वर्गों का योग कर्ण के बराबर होता है। ये हमने पहले पढ़ रखा है। अब हमें अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, ये आधार मान सकते हैं इसको और इसको लंब मान सकते हैं, तो इसका स्क्वायर दो इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये चीज हमें ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले ही जरूरी आना चाहिए। अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या चीज होती है, वो चीज देखते हैं। अब हम देखेंगे त्रिकोणमिति होती क्या है, ये चीज देखते हैं। तो गणित की वह शाखा, समझना इस बात को, गणित के अंदर ही ट्रिग्नोमेट्री होती है। गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, आपको दिख रहा है। इसके अंदर ये भुजा, ये कर्ण, ये भुजा, इसके अंदर ये देखो ये कोण बना हुआ है, एक ये कोण बना हुआ है, एक ये 90 डिग्री कोण बना। तो 90 डिग्री का कोण तो समकोण है, ये हमारे पास ये दो कोण होंगे। अब आपको मैं बता दूं बेटा कि इसके अंदर ये कोण भी होता है न्यून कोण और ये कोण भी होता है न्यून कोण। न्यून कोण कौन सा होता है, हमें ये भी जानना जरूरी होना चाहिए कि 90 डिग्री से छोटे वाले जो कोण होते हैं जितने भी, वो न्यून कोण कहलाते हैं। 90 का यह बन गया तो ये दोनों न्यून कोण बनेंगे, तभी इन सभी का जोड़ जो होगा वो 180 होगा। तो न्यून कोण होंगे इन दोनों। तो हम क्या करेंगे कि जो त्रिभुज की भुजाएं हैं और इनके कोण, इन दोनों के बीच में जो संबंध होगा उसके बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है गणित की वो ब्रांच, उसको हम क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति, इसके अंदर एक चीज और पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, रेशियो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है उसके बारे में। तो किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को ट्रिग्नोमेट्री अनुपात कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो इसके अंदर समझ सकते हैं, देखो हमने आपको अभी बताया कि देखो ये है न्यून कोण, थीटा बोल सकते हैं इसको, ये न्यून कोण है। जब थीटा इन दोनों के, ये जैसे मान लो ये थीटा है, तो इसके सापेक्ष इन दोनों भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात, जब इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे आगे तो उसके बारे में आगे रहेगा। जैसे सपोज करो कोई सा भी अनुपात लेंगे, सपोज करो ये थीटा है, अब थीटा यहाँ लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो हम अलग अलग जब अनुपात बांटेंगे तो इन दोनों के अनुपातों को हम भुजाओं के अनुपात, आपने लिखा हुआ कि थीटा कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ये बात जरूरी याद रखनी है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और जानकारी हमें लेना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात या बहुत सारे अलग से अलग अनुपात जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में जानकारी लेने से पहले हमें देखना होगा कि पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण काम आएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जरूरी होता है। तो पूरक कोण वो होते हैं ऐसे दो कोण, आपने देखा होगा पहले भी हमने पढ़ा है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, उन्हें हमें एक दूसरे के वो पूरक कोण होते हैं। जैसे 30 का पूरक कोण 60 होगा, 45 ये दोनों इनका योग 90 हो जाएगा, और ये 50 और 40 इन दोनों के पूरक कोण होंगे। अब हम इसके बाद में आगे जो पढ़ेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री अनुपात पढ़ेंगे कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते हैं।
अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। हमने अभी तक जो पढ़े हैं वो इनके बारे में त्रिकोणमिति की कुछ जानकारी लिया। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात कि इनके अंदर जो थीटा है या इसका जो न्यून कोण है उसके सापेक्ष, ये थीटा हमें देगा, अभी बताया आपको कि थीटा है, उसके सापेक्ष इन दोनों भुजाओं या इस भुजा 1 2 3 कर्ण, लंब और आधार, इन तीनों भुजाओं के सापेक्ष, इस थीटा के सापेक्ष इन भुजाओं के मध्य जो अनुपात है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो कुछ अनुपात हमारे कोर्स के अंदर जो चीजें हैं अभी, उसके अंदर सबसे पहले जो अनुपात आता है, हमने जो पढ़ा है कि साइन थीटा होता है, साइन, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट, फिर सेक और ये कोसेक थीटा। इन थीटाओं के हमें इनके अनुपात के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो हमें आपको पता है सबको, या एक याद रखना है आपको कि लाभ बट्टे कक्का, इसमें 1 नंबर आप इसको लगा सकते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 और ये 6, जिसमें आपको याद करने में आसानी रहेगी। जैसे सबसे पहला ये 1 नंबर है, 1 नंबर पे साइन थीटा, यानी हम ये लिख सकते हैं लंब बटे हुए कर्ण, इसका ये पहला हो गया। फिर दूसरा कोस, कोस के अंदर 2 नंबर पे आधार बटे हुए कर्ण, आधार बटे हुए कर्ण, ये हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से टेन थी 3 नंबर पे आ रहा है तो लंब बटे हुए आधार, लंब बटे हुए आधार। फिर कोट 4 नंबर पे है तो इस वापस इसको उल्टा कर देंगे, आधार बटे हुए लंब, ये कोट आधार बटे हुए लंब। 5 नंबर पे सेक, कर्ण बटे हुए आधार, कर्ण बटे हुए आधार, और 6 नंबर पे कोसेक यानी कर्ण बटे हुए लंब। ये जानकारी हम इस प्रकार से, ये सारे अभी आपने देखा थीटा के सापेक्ष, इस थीटा के सापेक्ष तो यहाँ पर आधार और कर्ण इसका अनुपात ले रहा है, यहाँ पर लंब और आधार का ले रहा है, यहाँ पर आधार और लंब का ले रहा है, यानी ये अनुपात है, इन्हीं के बारे में हम जानकारी लेंगे और प्रश्नावली के अंदर बढ़ेंगे। अब इन थीटाओं का हम कहाँ पर किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, उसके लिए कुछ त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसे अब आपको एक बहुत ही शानदार तरीके से इनको याद करने का एक तरीका बताया जा रहा है कि इनके कौन कौन सी सरसमीका हमारे कोर्स के अंदर है, कैसे हम याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये जो पहला अनुपात है जिसको हमने साइन थीटा बोल रखा है, ये पहला अनुपात और ये आखिरी अनुपात कोसेक, इसके अंदर आपने एक चीज नोट की होगी, यहाँ पर लंब बटे हुए कर्ण और यहाँ पर है कर्ण बटे हुए लंब, यानी देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पहले का और आखिरी का, इन दोनों का यहाँ पर जो पहली सरसमीका होती है इसके बारे में लिख सकते हैं कि साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। ये सरसमीका आपको बिल्कुल सीधी है कि पहला और छठा, पहला और आखिरी इन दोनों का गुणा हमेशा 1 होगा। इससे हमें ये आसानी से पता चल सकता है, यदि हमें कभी जरूरत हो साइन थीटा निकालना है तो ये 1 यहाँ का यहाँ रह गया और ये कोसेक को आप नीचे भेज सकते हो। ये साफ दिख रहा है कि साइन कोसेक का अपोजिट होता है। इसी प्रकार से दूसरा, यदि हमें कभी कोसेक के मान की जरूरत पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, ये कोसेक यहाँ है और साइन नीचे जा सकता है, यानी हम कह सकते हैं कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। ठीक है, अब हमने ये पहले और आखिरी को ले लिया। अब हम इसको याद करने के लिए सेकंड लास्ट और सेकंड फर्स्ट, यानी 2 नंबर शुरुआत से 2 नंबर आखिर से, कोस और सेक को लेंगे। तो 2 नंबर पे हमारा जो सूत्र हो जाएगा, सरसमीका हो जाएगी, वो हो जाएगी कोस थीटा गुणा सेक थीटा। इन दोनों का गुणा भी हमेशा 1 होता है, ये हमें याद रखना है। आपको याद रखने के लिए इस टेबल को लाइनवार याद रखना है कि पहले नंबर पे साइन, दूसरे पे कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक, फिर कोसेक। अब हमें ये याद रखने के बाद में पहले और आखिरी को गुणा करने पर हमें 1 मिल गया, आखिरी और इस आखिरी को सेकंड लास्ट, इन दोनों को गुणा करने पर 1 मिल गया। इसी से हम 2 सूत्र और निकाल सकते हैं। अगर जरूरत कभी कोस थीटा की पड़ती है या हमें दिखता है तो हम कह सकते हैं कि कोस थीटा बराबर ये 1, और हमने पढ़ा है पक्षांतर करेंगे तो ये डाउन में चला जाएगा, गुणा हुआ तो बाल में चला जाता है सेक थीटा, यानी एक कोस सेक का उल्टा होता है। इसी प्रकार से दूसरा देख सकते हैं कि सेक थीटा अगर हमें चाहिए तो 1 बटे हुए ये कोस नीचे चला जाएगा कोस थीटा। तो इस प्रकार से हमने ये 2 सूत्र से 6 सूत्र निकाल लिए और हमें याद थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब हमारे पास में जो बचे हैं वो ये दोनों बचे हैं, ये देख सकते हो टेन और कोट। तो हमारे पास में ये आ गया टेन थीटा और कोट थीटा, इन दोनों का गुणा भी 1 होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हमें कभी टेन की जरूरत होगी है
तो हम इस कोट को नीचे भेज सकते हैं, यानी कोट थीटा लिख सकते हैं। और अगर कोट की जरूरत होती है तो 1/tan लिख सकते हैं। ये देखो आप, इस tan से कोट नीचे आ गया, इस कोट से tan आ गया, इससे हमें दो सूत्र और मिल गए। इस प्रकार से हमें ये देखो आपस में इन चीजों को हमने गुणा करके और इनका सबका मान, आप इसका मुख्य जो सूत्र होते हैं ये वाले, ये वाला है, इनको थोड़ा सा पे आपको प्रैक्टिस से याद करना या समझना होगा, ठीक है। अब हम देखो देखते हैं कि इन तीनों के सर के अंदर हमने क्या क्या किया, वो चीज होगी। अब हम क्या करेंगे, कुछ सूत्र इस प्रकार से देखेंगे। चौथा 4 नंबर का देखेंगे कि हमने गुणा करने वाले लोगों को हमने लेके आ गए। अब हमें क्या करना होगा, पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर, पहले और दूसरे का स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। यार आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको याद लिखता हूं। पहले का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। इसका मान भी अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो 1 होगा। आपको ये याद रखना, देखने क्या है, हमने पहले गुणा किया था, अब हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को स्क्वायर कर रहे हैं, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, तो हमारे पास में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इससे नया सूत्र क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर की अगर वैल्यू कभी जरूरत होगी हमारे को, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पसंद करेंगे यहां पर से यहां, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर आ जाएगा। अगर हमें कभी कोस स्क्वायर की आवश्यकता हो तो ये साइन को उधर भेज देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास में चौथा सूत्र, दो सूत्र नए बन गए, सरसमीका जिनको हम कह सकते हैं। अब हम इनका स्क्वायर कर दिया, अब हमें इसका स्क्वायर भी करना है, तो इसका स्क्वायर करके और इसके अंदर एक को छोड़ना है, छोड़कर इसका स्क्वायर कर देना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, और जब एक को छोड़ा तो एक जोड़ना पड़ेगा। कैसे करेंगे, मैं ढंग से देखना, 1 प्लस tan स्क्वायर, इन दोनों को हमने पहले फ्री कर दिया, अब नंबर इसका आया स्क्वायर वाला है, तो स्क्वायर ने इसका स्क्वायर किया, इसको छोड़ दिया, तो बराबर में ये आ जाएगा। देखो tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर। अब छोड़ने की जगह पर हमने 1 को लिख दिया, तो इसको सूत्र को याद करने का एक तरीका बताया जा रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर होता है। ये सरसमीका है ट्रिग्नोमेट्री, याद रखनी होगी। इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि tan स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, sec स्क्वायर करेंगे, बीच में हमने 1 को छोड़ा है तो इसकी जगह 1 को लिख देंगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर होता है। अब इसी से हमें एक चाहे तो इस tan को उधर भेज सकते हैं, अगर tan स्क्वायर की जरूरत हो कभी, tan स्क्वायर की जरूरत हो तो हमें इस 1 को उधर भेज देना है, तो इसका एक नया सूत्र बन जाएगा हमारे पास में, ये -1। अगर हमें ये tan को उधर भेजना है, इसका मतलब sec क्या है, माइनस tan इधर है ऑलरेडी, इसको उधर भेजेंगे तो tan sec के माइनस में चला जाएगा, तो इधर एक अकेला बचेगा 1। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू होगी हमारे पास में 1। इन एक ही सूत्र से हमें ये याद है तो ये दोनों निकाल सकते हैं, अगर ये याद है तो ये दोनों सूत्र निकाल सकते हैं आराम से। ये 4 5 6 अब 6 नंबर पे अब आप देखिए कि यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब ये बच्चा इसका स्क्वायर कीजिए और इसका स्क्वायर कीजिए, बीच में ये जुटा हुआ इसकी जगह भी एक लिख दीजिए, सिंपल। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर, अब इसका तो ऑलरेडी हमने कर लिया था पहले इसके अंदर, तो अब नंबर इसका आएगा कोसेक स्क्वायर। ये हमारा एक सूत्र हो गया नया, सॉल्यूशन का हो गई। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें जरूरत होती है इसकी, तो कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर -1, ये -1 यहां से इस प्रकार से ले सकते हैं, तो इसका एक नया सूत्र हो सकता है, आवश्यकता के अनुसार हम काम में ले सकते हैं। अगर हमें इस कोट को उधर बुलाना है तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर अगर उधर आ जाता है तो बराबर के उस साइड में क्या बचेगा, केवल 1। यानी कि ये सूत्र अगर हमें याद है तो हम इससे दो सूत्र निकाल सकते हैं।
हमने सारे को एक एक करके हमने इनका स्क्वायर किया। सबसे पहले इन दोनों को स्क्वायर किया, जोड़ा, 1 आया। इसका स्क्वायर किया, इसको छोड़ा, इसको स्क्वायर किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, ये आया। इसमें इनसे दो सूत्र निकाला हमने, फिर हमने इसका स्क्वायर किया, इसको ऑलरेडी कर चुके थे, उसके बाद में इसका स्क्वायर किया, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर यहां पर आती है। अब एक छोटी सी चीज और है, जो चीज है कि हमने स्क्वायर का मान लिया, ये याद करने के लिए लिखा मैंने केवल, इसलिए इनको अपन मिटा देते हैं। ये आपकी एक टेक्निक है केवल याद करने की। अब हम क्या करेंगे, अगला जो सरसमीका है 7 नंबर पे, वो क्या कर सकते हैं, इसके बीच में एक लाइन खींचते हैं। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, साइन बटे हुए कोस थीटा। इसके अगला बात में साइन बटे हुए कोस कौन आया, टेन। यानी बटे हुए के अंदर पहले और दूसरे के बीच में लाइन जैसे खींचते हैं, तो साइन और कोस का जो अनुपात होता है साइन बटे कोस, इसका मतलब होता है टेन। यानी इसका अगला, इसको आप चाहे आपके याद करने के लिए साइन बटे कोस बराबर टेन ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख दिया। अब आपने यह देखा होगा कि सूत्र के अंदर यहाँ पर कि टेन किसका उल्टा होता है, कोट का, कोट किसका होता है, टेन का। तो इसका मतलब इसको जैसे ही उल्टा करेंगे, पलटी करेंगे, जैसे ही आपके पास में इस टेन की जगह कोट लिख सकते हैं। इसका मतलब अगला जो 8वां सूत्र होगा वो होगा कि कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा। कोस ऊपर चला गया, साइन ऊपर नीचे चला गया, ये हो जाएगा इसका अगला वाला कोट थीटा, इसके जैसे अगला वाला। इस प्रकार से हमें ये जो कुछ सूत्र जो है सरसमीका हमने पढ़ी और इसके बारे में जानकारी मैं आपको वापस बता देता हूँ ढंग से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अगर पूरी की पूरी अच्छे नंबर लाने हैं और बढ़िया तरीके से सीखनी है, तो इन सूत्रों को आप आराम से 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया उस प्रकार से अगर करेंगे तो काफी हद तक आपको इस जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सरल हो जाएगी और आराम से बढ़िया अच्छे क्वेश्चन कर भी सकते हैं। देखो 6 जो अनुपात है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। सबसे पहले चीज तो इनका सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस याद रखने के बाद में सबसे पहले ये मुख्य जो 1 2 3 4 ये 3, इन तीनों को याद रखना है। पहला और आखिरी गुणा करना है, फिर सेकंड गुणा करना है और इन दोनों गुणा करना है। ये वाले हैं, इनके अंदर जो छोटे छोटे सूत्र हैं इनको पक्षांतर करना है, तो आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद में फिर इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, दोनों को जोड़ दिया, बनाया। इससे आप 2 सूत्र नए ला सकते हो। जब इसका स्क्वायर कर दिया तो तीसरा ये आ गया, इसका स्क्वायर करके इसको छोड़ दिया, ये स्क्वायर कर दिया, ये देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। इससे हम 2 सूत्र नए ला सकते हैं। और जिसका स्क्वायर नहीं किया था, इसका और इसका, इन दोनों का स्क्वायर किया, उसमें 1 जोड़ दिया, ये दोनों बराबर हो गया। ये संबंध है आपस में सरसमीकाएं हैं जिनका, और इन दोनों के बीच में जब लाइन खींची तो तीसरा आ गया। तो इस प्रकार से हमें ये 8 सूत्र जो है आप जिस प्रकार से चाहे याद कर सकते हैं। याद करके और आपको इसके बारे में जो क्वेश्चन करेंगे, आगे जो भी क्वेश्चन होगा उनको करेंगे।